तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ ऑफ a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter, y is equal to 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle. तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल की लेंथ यानी कि एक्स और वाई विड्थ में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो एक्स में जो चेंज है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा डी एक्स अपॉन डी टी से। एक्स में चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एक्स ओवर डी टी से। और कितना चेंज है बेटा? 5 सेंटीमीटर पर मिनट का चेंज है। और देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग के लिए माइनस में लेंगे, माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। इसी तरह से विथ जो है y है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से, ठीक है। तो y में जो चेंज आ रहा है उसे हम डिनोट करेंगे डी वाई ओवर डी टी से, और ये आएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसे हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो जो डिक्रीज हो रहा है उसे माइनस में लिखेंगे और जो इंक्रीज हो रहा है उसे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x और y की वैल्यू भी हमें गिवन है। when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले पैरामीटर में चेंज निकालना है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2x प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें पैरामीटर में चेंज निकालना है। तो देन डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा। तो ये आएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू में 2 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? dx अपॉन dt एंड y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dt। इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? -5। और dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है? 4। और 5 में से 4 माइनस हुआ तो -1, तो ये आ गई वैल्यू -2 और सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब ये देखो ये वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब पैरामीटर भी डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। और यहाँ पे x इंटू वाई है, तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगी बेटा। दो फंक्शन है ना x और y, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी प्लस y, और x का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो। देखो x की वैल्यू 8 है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 4 है बेटा, y की वैल्यू 6 है, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5 है। अब इसको सॉल्व करो। 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30, -30। तो 32 में से 30 को माइनस किया तो ये आ गया 2। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये एरिया है और एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में आई है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है जबकि पैरामीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, एक बैलून जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। यानी कि उस बैलून को जब इन्फ्लेट किया जा रहा है तो उसमें जो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड गैस उसमें भरी जा रही है, ठीक है। तो ये उसका वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। जब उसमें गैस भरेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा बेटा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है? डीवी ओवर डी टी
इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जब गैस भरी जाएगी तो बैलून का जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे डीवी अपॉन dt से। v वॉल्यूम है यहाँ पर, तो ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी रेडियस अगर r है तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा dr अपॉन dt। ये हमें फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जबकि रेडियस कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, बैलून स्फेरिकल है और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। दिस इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा बेटा dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना लिखोगे, 3r²। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² और r का डिफरेंशिएशन dr ओवर dt हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो dv अपॉन dt ऐसा ही, देखो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, dv अपॉन dt की वैल्यू रख दो। ठीक है, और r की वैल्यू रख दो, ये देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो ये बचा 4 पाई r² और dr ओवर dt। ठीक है, वैल्यू रखो सबकी, dv अपॉन dt की वैल्यू 900 है और r की वैल्यू कितनी है 15, तो 4 पाई और 15 का स्क्वायर। ठीक है, और dr अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो ये देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 900 हो जाएगा। 225 का 4 में मल्टीप्लाई किया 900। ठीक है, और 900 से 900 कैंसिल कर दो। ठीक है, पाई बचा, पाई को अपॉन में ले जाओ, तो dr ओवर dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 1/पाई, और यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो सेम ऐसा ही है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, फाइंड द rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, रेडियस के साथ बढ़ रहा है, यानी कि जब हम वॉल्यूम में जो रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें, वो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी हमें निकालना है डीवी ओवर डी आर। अभी बस समझ में, क्योंकि वो कह रहा है चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम विथ विथ द रेडियस, यानी कि इसका मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो यानी कि आपको रेडियस आर है और वॉल्यूम बी है, तो डीवी ओवर डी आर आपको फाइंड करना है, जबकि आर कितना गिवन है आपको, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3r²। आर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, सो dv अपॉन dr इज इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई r², और r की वैल्यू कितनी है 10। तो नाउ पुट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 10 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो dv अपॉन dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 पाई, और r की वैल्यू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और 100 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, और अपॉन में रेडियस है, तो इसलिए रेडियस की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए ये वॉल हो गई। ठीक है, और इस पर एक जो है लैडर को इस तरह से ये टिका दिया जाएगा यहाँ पर लैडर को।
ठीक है, ये लैडर होगी, क्लियर। और इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। लैडर की लेंथ कितनी है बेटा यहाँ पर, 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर दिस इज 5 मीटर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको लैडर को यहाँ पर पुल कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ इसको पुल कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, ये यहाँ से जब आगे खींचेंगे, इसको नीचे से खींचेंगे यहाँ पर आगे की तरफ, तो क्या होगा, ये ऊपर से कम होगी, इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये x इंक्रीज होगा, और हाइट अगर h है तो h क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, यहाँ से इसको पुल करके खींचे, यहाँ से इसको आगे की तरफ पुल करें, तो जैसे ही खींचेंगे तो ये नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो इसकी हाइट क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, और लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, हाइट डिक्रीज होगी और लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। तो देखिए किस रेट से खींच रहे हैं हम यहाँ पे, पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको जिस रेट से खींच रहे हैं वो है dx/dt। ठीक है, dx/dt है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से इसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, इसकी हाइट जो है डिक्रीज होगी, जो कि हमें निकालनी है, यानी कि dh/dt हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जबकि x की वैल्यू यानी कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितनी गिवन है, 4 मीटर, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको x गिवन है 4 मीटर, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हो गया ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर h है, h स्क्वायर प्लस बेस, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x, x का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हटा दो रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। अब हमें इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना आ रहा है dh/dt। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और फिर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 25 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और x का dx/dt। ठीक है, x का भी डिफरेंशिएशन होगा बेटा लास्ट में, और वो होगा dx/dt। 2 से 2 अगर कैंसिल करते हैं तो dh/dt इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का x/अंडर रूट एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx/dt। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो देखो x की वैल्यू 4 है और dx/dt की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, जबकि बाकी वैल्यू मीटर में है, तो हमें इस वैल्यू को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखी 4, और अंडर रूट में 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और dx/dt कितना रखोगे, 2/100। ये 2/100 क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें इसे मीटर में चेंज करना था, तो मीटर में चेंज करके हमने लिख दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं बेटा, 100 से डिवाइड करके, तो इसलिए 2/100 मीटर पर सेकेंड। तो 4 ऐसा ही बेटा, ये देखो 25 में 16 गया तो 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और ये 2/100 हो गया। ठीक है, 2/100। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 8/300। ठीक है, और मीटर पर सेकंड। अब इस मीटर को वापस से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और देखो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये वैल्यू काय में आ रही है बेटा, माइनस में। ठीक है, तो ये आ गई बेटा dh/dt की वैल्यू माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो देखो कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है।
Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. ठीक है, वो कह रहा है कि पॉइंट फाइंड करो कर्व पर जबकि y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है x के रिस्पेक्ट में वो 8 टाइम्स है। यानी इसका मतलब हुआ dy अपॉन dx की वैल्यू 8 है बेटा। ये क्या गिवन है बेटा हमें, dy अपॉन dx की वैल्यू 8, क्योंकि y में जो चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में वो उसका क्या है 8 टाइम्स है, तो यानी कि dy अपॉन dx 8 गिवन है। तो बस आपको पॉइंट निकालने, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 6 ऐसा ही रहेगा बेटा, y का dy बाई dx हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और 2 का 0, 3 से 6 कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, तो 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा x², इसमें वैल्यू पुट करो dy बाई डी एक्स की 8, तो ये 8 आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू x², 8 2 जा 16, तो x² कितना आ गया बेटा 16, तो x की वैल्यू होगी ±4, x² 16 है तो x की वैल्यू ±4 होगी, ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो y आ जाएगा ना, पुट x इज इक्वल टू +4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह +4 रखो बेटा, तो कितना आ रहा है 6y इज इक्वल टू प्लस का 4 रखा तो 4 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, और 64 में 2 प्लस करेंगे 66 आएगा, और 6 से अगर कैंसिल कर दे तो ये 11 बार, तो यानी y 11 आ गया। अब अगर -4 रखें, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में -4 रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी फिर, तो 6y और -4 का क्यूब होगा -64 प्लस 2, तो 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 6y इज इक्वल टू -62 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6, और अगर इसे 2 से कैंसिल कर दें तो ये हो गया 31 अपॉन 3। तो पॉइंट्स क्या आ गए बेटा, पॉइंट्स आ गए, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 11 आ गई, और जब x की वैल्यू आपकी -4 है तो y की वैल्यू यहाँ पे -31/3 हो गई बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये पॉइंट्स हमें निकाल लेते, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, रेडियस ऑफ बबल, बबल किस शेप में होगा बेटा, स्फीयर के शेप में, ठीक है, और इसकी रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो हमें गिवन है, यानी dr अपॉन dt हमें गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है रेडियस जबकि 1 है, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, तो यानी कि dv/dt हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, dv/dt हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम में किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो ये इसका होमवर्क हो गया, ठीक है, इसे आप होमवर्क में लिख लो, क्योंकि सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना और फिर उसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना, और उसमें dr/dt और r की वैल्यू वहां पर पुट कर देना, ठीक है, तो ये करके लाना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, a balloon which always remains spherical has a variable diameter। अब देखो ध्यान से, ये diameter गिवन है बेटा, डायमीटर d गिवन है यहाँ पर 3/2 2x + 1, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि d/2 हो जाएगी, तो d/2 करेंगे तो ये कितना हो गया 3/4 और 2x + 1, ये इसकी रेडियस आ गई। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब, यही होता है वॉल्यूम। इसमें r की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 4/3 पाई, और r की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4 और 2x + 1 और उस पूरे का होल क्यूब, तो कितना होगा बेटा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 4 से 64 कैंसिल कर देंगे, 16 बचेगा, और 3 से 27 तो 9, तो 9 π/16 और 2x + 1 का होल क्यूब।
अब हमें यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमें डीवी ओवर डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बस x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको इसके आगे करना है x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करना, तो dv ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? तो को सबसे पहले यहाँ पर मान ली किसी पाइप में से जो है सैंड जो है गिर रही है। ठीक है, रेत गिर रही है और वो एक कोन की फॉर्म में गिर रही है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है। ठीक है, जब रेत गिरती है तो इस तरह से कोन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का एक कोन बन रहा है। ठीक है, और जिस रेट से वो गिर रही है रेत, ठीक है, वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो आपको वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है, वो चेंज इन वॉल्यूम, जब गिरेगी तो ये कोन का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। तो इस कोन का साइज किस रेट से बढ़ रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से बढ़ रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। जबकि इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है, ठीक है, हाइट मान लीजिए इसकी h है। ठीक है, ये हाइट हो गई इसकी। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी h। ठीक है, और रेडियस कितनी है r। तो हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। तो हाइट यानी कि h ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी h इज इक्वल टू 1/6 r। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। जब हाइट 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि dh अपॉन dt हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, dh अपॉन dt फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज गिवन है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो h में चेंज हमें निकालना है, हम इस फॉर्मूले से r की वैल्यू कितनी रख देंगे, 6h। इस फॉर्मूले से r की वैल्यू 6h यहाँ पर पुट कर दे तो ये पूरा h में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, r की जगह 6h रखा तो ये हो गया 36h स्क्वायर इंटू में h। तो h स्क्वायर इंटू h, h क्यूब हो गया बेटा, और 3 से 36 कैंसिल कर दो 12 टाइम्स, तो 12 पाई h क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा बेटा, dv ओवर dt इज इक्वल टू 12 पाई, और h क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 3h स्क्वायर। h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, और h का डिफरेंशिएशन होगा dh अपॉन dt। अब वैल्यू पुट करो, dv ओवर dt की वैल्यू है 12, 12 पाई SI और 3h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखो 4, 4 का स्क्वायर, और dh अपॉन dt हमें यहाँ पर फाइंड करना है बेटा। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 जा 48 हो जाएगा, तो ये हो गया 48 पाई और dh अपॉन dt। तो यानी फाइनली dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 1/48 पाई। ठीक है, और यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से हाइट इंक्रीज कर रही है बेटा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये देखो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा हूँ, 16 आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो पहले 15 समझते हैं। 15 में देखो क्या दिया हुआ है, सी एक्स गिवन है, सी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15 x और प्लस में 4000। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस। ये जो x है ये यूनिट्स है बेटा, x यूनिट्स है, और 17 यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि व्हेन x इज 17, यानी x हमें 17 गिवन है बेटा।
तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट सी एक्स है ना, तो अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना होगा, सी डैश एक्स, सी का डिफरेंशिएशन सी डैश, और यहाँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो बेटा, कितना होगा 3x², एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो बेटा, कितना होगा 2x, और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1, और 4000 का डिफरेंशिएशन 0। तो c डैश x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 0.021, 7 3 21 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.006x, और प्लस में 15। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 17, जो कि यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 17। तो अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी बेटा, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाए 0.021, और x की वैल्यू 17 का स्क्वायर, माइनस 0.006, x की वैल्यू 17 एंड प्लस 15। इसको सॉल्व कर लीजिए तो मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी बेटा, ये आ रहा है 0.021, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और माइनस 17 का 6 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 17 का, तो 102 होता है बेटा, तो 0.102 है ना, और प्लस में 15। फिर यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ठीक है फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आएगा डेट इज मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर बेटा। अब देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, इसमें बस सी एक्स की जगह आर एक्स गिवन है, तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल के एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो भी उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल का, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको आर के ही रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है बेटा, और आर की वैल्यू 6 रख देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, ये देखो आर एक्स गिवन है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया 16 और 15। ठीक है, आर एक्स गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट, और फिर उसमें एक्स की वैल्यू 15 पुट कर दो, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा।